आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो असली स्फटिक का शिवलिंग है उसकी पहचान कैसे करें, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा जो है शिवलिंग नकली मिल रहे हैं, मतलब कि वो स्फटिक के नहीं हैं। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, पिछली वीडियो में आपने बहुत ही क्लियरली समझा था कि जो शिवलिंग है हमारे, चाहे वो केवल लिंगम है या जलहरी के साथ है, ये ओरिजिनल कैसे हैं और नकली कैसे हैं, वो ग्लास के बने हुए या बेल्जियम ग्लास के बने हुए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज हम ये जो कुछ हमारे शिवलिंग हैं जो जलहरी के साथ है, इन पर हम चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में तो आपने समझ ही लिया था, आज प्रैक्टिकली और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं ताकि अलग अलग इसमें क्या वेरिएशन हो सकते हैं। आपके मन को एक धारणा के लिए, शिव पूजन के लिए अपने मंदिर में या अपनी फैक्ट्री में या अपने शोरूम में किस तरीके के शिवलिंग को रखने का मन कर रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये सभी जो शिवलिंग है, सबसे पहले घर में रखने के लिए सभी के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनका जो एक साइज है वो छोटा साइज है। माना यह जाता है कि घर में बहुत ज्यादा बड़े शिवलिंग को नहीं रखा जाता, जो बहुत ज्यादा विधिवत रूप से नहीं उसका पूजन कर सकते। तो ये यूजली जो है हमारे अंगूठा जो है, हमारा जो अंगूठा है उसके लगभग होना चाहिए। तो ये जो हाइट है लगभग अंगूठे के बराबर होती है। हाँ, कुछ शिव प्रेमी ऐसे भी होते हैं कि जो बड़े शिवलिंग भी रखते हैं, जो मान लीजिए रोज शिव पूजन कर सकते हैं, शिव मंत्र जप कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। उनके परिवार में बाकी लोग भी उनके अगर करते हैं, शिव आराधना, शिव पूजा करते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो थोड़े बड़े भी शिवलिंग रख लेते हैं और बहुत सारे लोग रख रहे हैं और उससे फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आम लोगों के लिए जो अभी जस्ट एक स्फटिक का शिवलिंग रखना चाह रहे हैं, उनको कहा यही जाता है कि थोड़ा सा छोटे साइज का ही, इस साइज का ही आप अपने घर में शिवलिंग को रखिए। मेरे प्यारे शिव भक्तों, इनको हम कम रोशनी में लाइट मार के तो देखेंगे ताकि आपको इसकी दिव्यता और ऊर्जा अपने ध्यान के लिए और शिव पूजन के लिए पता चले। उससे पहले मैं आपको इनको जो है, इनके भार को तोल के भी बता देता हूँ, ताकि आपके माइंड में एक आइडिया रहे कि मान लीजिए ये है, आप कहेंगे ये सुंदर लग रहा है, तो ये कितना भारी होगा, क्योंकि जितना भारी होगा उसके हिसाब से इसके जो पर ग्राम का मूल्य होता है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा। तो यहाँ एक एक करके मैं आपको स्केल में रीडिंग दिखाता हूँ। पास से आप लाइट में उसको देख भी लेंगे और अपने मन में बैठा लेंगे कि कौन लगभग कितने ग्राम का वो है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, एक एक करके देखते हैं। ये देखिए, ये है करीब करीब 80 ग्राम का। ये है करीब 70 ग्राम का। यह है 83 ग्राम का। छोटे आप लोगों के लिए विशेषकर ये छांटे हैं ताकि घर में आप रख सकें और बहुत ज़्यादा ये महंगे भी ना हो। यह है 57 ग्राम का, बहुत अच्छा साइज़ है ये भी। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको दिख रही है ना पीछे की घास, ये देखिए, ये देखिए, वो देखिए मैं हिला रहा हूँ तो ये घास आपको दिखेगी। तो ये था हमारा 157 ग्राम का। 152 ग्राम का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा क्लियर। इसकी क्वालिटी और क्लैरिटी के ऊपर ही जो है, ये देखिए, दिख रहा है आपको कितना ज़्यादा क्लियर है ये देखिए, दिख रहा है ना आपको कितना ज़्यादा क्लियर है। ये देखिए पीछे की 140 ग्राम का, लगभग 160 ग्राम का। ये मैं तेज़ी से आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप देखते रहिएगा। 117 ग्राम का, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। 166 ग्राम का। 137। 160 ग्राम का।
हाथ की रेखाएं भी आपकी दिख रही हैं इससे। 122 ग्राम का, बहुत सुंदर। ये देखिए, पीछे देखिए आप, जैसे जैसे चल रहा। ये देखिए 123 ग्राम का। तो सब ये एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क होता है। 170 ग्राम का, काफ़ी बढ़िया, बहुत सुंदर। ये देखिए, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है। 153 ग्राम का, 153 ग्राम का ये भी। ये देखिए, बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन। 200 ग्राम का, 182 ग्राम, 127 ग्राम, बहुत ही सुंदर है ये तो। वन 120 ग्राम, 100 ग्राम, 123 ग्राम। तो आपको देखो, मैंने एक आइडिया दे दिया, करीब करीब 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक के बीच के किस तरीके के होंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, एक मैं आपको अपना सीक्रेट बताता हूँ जो आगे मैंने काफ़ी बढ़ा दिया है। अभी आप क्या कर सकते हैं, देखिए, आप डीप सिंबलाइजेशन हर चीज़ की समझिए। जब हम स्फटिक के शिवलिंग की, और एक टाइम में हिमालय में कंदराओं में स्फटिक का मिला, शिवलिंग बन गया, उसमें ध्यान वगैरह हो गया, सारा मेन चीज तो ध्यान का है। आप पूजा भी कर रहे हैं तो ध्यान है, आप आंख बंद करके कर रहे हैं तो ध्यान है। तो हर चीज जो है, हमारे जो भगवान शिव है उसके रूप स्वरूप का ध्यान करना ही है। तो जिन किसी के पास, शिव प्रेमियों के पास ये स्फटिक के शिवलिंग है या जो लेना चाह रहे हैं, वो देखिए एक चीज और कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, मैं तो अभी आपको एक शॉर्टकट में बहुत रॉ तरीके से समझा रहा हूँ। आप उसको बढ़िया करके आसन रूपी बना के, उसको सजावट करके या किसी और चीज में करके कर सकते हैं। देखिए, आपने पूजा अर्चना तो कर ली, लेकिन बहुत सारे आप लोग हैं जो अपनी थर्ड आई खोलना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, या भगवान शिव के साथ डीप मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और उन सब चीज़ों के लिए जो है त्राटक का भी प्रयोग होता है, मतलब ध्यान लगाना, चाहे आप भगवान की मूर्ति पर लगाएं या शिवलिंग पर लगाएं। तो जितना इसमें आपके मन को जितना प्रभाव, आपकी आंखों में जितना प्रभाव ये शिवलिंग करेगा, उतने ज़्यादा आप अट्रैक्ट होंगे, उतने डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाएंगे। तो आपका ये कह सकते हैं कि भगवान शिव का तो रूप ही इतना निराला है कि आप उनको पूजा अर्चना, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक हर किसी के लिए करिए, लेकिन विशेषकर आपको इसमें ध्यान भी करना चाहिए। तो देखिए, ध्यान आप कैसे कर सकते हैं बिना कुछ पैसे लगे, कि आपने इसको एक इस तरीके का डिब्बा आप ले लीजिए। ये एक वीडियो मैंने पिछले साल भी त्राटक वालों के लिए बनाई थी, जिसमें बड़ा शिवलिंग मैंने लगा के दिखाया था। तो आज मैं आपको ये दिखाता हूँ। आप बहुत ज़्यादा बड़ा डिब्बा मत लीजिएगा, क्योंकि ये सब छोटे हैं, और इससे भी छोटा अगर आप इतना ले लेंगे तो और बढ़िया है। मैं समझाता हूँ ये सब किस चीज़ के लिए। अब ऊपर इसमें हम एक छेद कर देते हैं। अब आप बहुत बड़ा छेद भी मत करिएगा, देख लीजिएगा कि आपको कितना बड़ा छेद करना है हिसाब से। तो ये करीब करीब देखिए, आर पार आपको ये दिख रहा होगा कि करीब इतना बड़ा ये छेद हो गया। पहले हम यही देखते हैं और इसी पे ही आपको ये सारे शिवलिंगों का डेमो दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, कमरा जो है मैंने यहाँ की लाइटें बंद करवा दी हैं, और अभी भी क्योंकि खिड़कियाँ काफ़ी सारी हैं, छन छन के लाइट आ रही है। रात में आप इसका या शाम को लाइट बंद करके अपने मंदिर में या जहाँ पर भी आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने शिवलिंग को इस तरीके से उसमें
रख लीजिए। कोशिश करिए कि आपके आई लेवल में हो। त्राटक वाली और ध्यान वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे करके मत करिए, अभी वीडियो दिखाने के लिए मैंने ऐसा कर रखा है, वरना ये जो होगा करीब करीब आपके ऐसे आँख की सिदाई में होगा, जहाँ पर आपका मन लगे, आपका सीधे होके मन लग रहा है, ऐसे मन लग रहा है, तो आप उस तरीके से इसको रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहला शिवलिंग जो है दिखाया, दूधिया कलर का। इसमें आप अपनी मोबाइल की लाइट को नीचे से फोकस कर सकते हैं। आजकल लाइटें आती हैं बहुत सारी, अमेजन वगैरह फ्लिपकार्ट में, उसको भी नीचे आप लगा सकते हैं, अपनी कुछ भी व्यवस्था कर सकते हैं। ये मैंने आपको सबसे सस्ती और सबसे फास्ट व्यवस्था बताई कि अभी भी ये रेडी टू गो है। आपको इसकी हाइट अगर बढ़ानी है तो आप ये कई सारी अपनी जो किताबें हैं उसके नीचे लगा लीजिए, हाइट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने ध्यान में नमः शिवाय नाम जप में, ओम नमः शिवाय में, चक्रा के यदि आपके बीज मंत्र हैं उसके उच्चारण में ध्यान लगा सकते हैं, इसमें आप खो सकते हैं। और बीच बीच में आप हर 5-5 मिनट में चाहे तो अपने शिवलिंग को रोटेट भी कर सकते हैं। तो हर जगह आपको उसका अलग अलग जो है रूप दिखाई देगा। तो यह है दूधिया जो है, इस तरीके से ओरिजिनल दूधिया आपका शिवलिंग, जिसपे आप पूजन भी कर सकते हैं। अभी इसमें जो है एक किसी दूसरी वीडियो में मैं जल भी चढ़ा के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये होता है। इसमें सब ये बने होते हैं, तो जल यहाँ से नीचे ही आएगा। तो ये जो है अलग अलग साइजों के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग शेप के ये आपके शिवलिंग है। ये अभी आप कुछ जो देख रहे हैं इनको हम दूधिया शिवलिंग कहते हैं। ये भी देखिए ट्रांसलूसेंट होते हैं, ये इस तरीके से ये ट्रांसलूसेंट होते हैं। यही इनकी जो है, जब नीचे लाखों साल तक ये पड़े हैं, इनमें मिनरल्स, इंक्लूजन्स, ये सारी चीजें धरती के नीचे ऐसे ही ये स्फटिक ओरिजिनल बनता है। इस तरीके से देखिए, कहीं से भी आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको ये सबका सब साफ साफ दिख रहा है। तो ये मैं आपको लगभग पूरी सीरीज जो है अभी, ये देखिए, ये उससे ज्यादा क्लियर आ गया। और पिछली वीडियो में तो आपने देखा कि बहुत ही ज्यादा अगर क्लियर होगा तो या तो वो बेल्जियम ग्लास का होगा या फिर बहुत ज्यादा महंगा होगा। तो लोग सुंदरता के चक्कर में फंस जाते हैं, ओरिजिनल स्फटिक जो है उसको छोड़ देते हैं और इस तरीके के नकली कांच के चक्कर में फंस जाते हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा उस तरीके के, देखो उसमें आपको फील ही नहीं आएगा, इतना सुंदर है ये, लेकिन कांच का है, बेल्जियम ग्लास का है, तो इसमें आपको क्या मजा आएगा, क्या आपको अनुभूति होगी। तो इस तरीके से स्फटिक की अगर हम बात करें, स्फटिक जो वर्णित है हमारे पुराणों में, अगर उसकी हम बात करें तो कांच और स्फटिक दोनों अलग होता है। आप उसका कुछ भी लाभ आपको नहीं मिलने वाला अगर आप कांच को यूज करते हैं। अब इसमें ये देखिए, ये आ गई आपकी ट्रांसलूसेंसी से ऊपर ट्रांसपेरेंसी की तरफ सीरीज आ गई। अब कईयों का इसमें मन बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, हम इसमें ध्यान करेंगे, इसमें लाइट आपकी ज्यादा आएगी। मिल्की वाले जो हैं उनमें लाइट सटल आएगी, मतलब कि आराम से आएगी। तो अपना अपना इसमें पूजा के लिए भी और ध्यान करने के लिए भी, दोनों चीजों के लिए प्रयोग हो सकता है। इसी के साथ में और आपको बताऊंगा, और आपको ध्यान लगने में या आप किसी जगह अटक गए हैं डीप मेडिटेशन में, आपके पास टाइम कम होता है कि आपका माहौल बने 20 मिनट में तो आपका ध्यान और विचार हटे और फिर 1 घंटे का आपको पूरा समय चाहिए, आपके पास वैसा समय नहीं है, आपके पास केवल 10 मिनट का ही समय है। तो आप भगवान शिव के त्राटक ध्यान के साथ साथ जो स्पेशल अरोमा थेरेपी है और नाद संगीत है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, उसका आप ऑन कर सकते हैं। निद्रम 108 हमारा फ्री चैनल है आप सभी के लिए, जिसमें हम चक्रा, भगवान शिव से जुड़ी हुई स्पेशल फ्रीक्वेंसी जो है, हीलिंग फ्रीक्वेंसी है, मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी है, स्पेशल ब्रेन स्टेट की फ्रीक्वेंसी, उन सभी को आपके लिए देते हैं। तो आप इन 3 चीजों का जब मिश्रण करेंगे, तो आप जब 3 चीजों का मिश्रण इसमें करेंगे तो आप कम समय में गहरे ध्यान में जा सकते हैं, क्योंकि समय की सभी को ही कमी है आजकल। और अगर आप लंबे समय के लिए भी ध्यान लगा रहे हैं तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप इसमें स्फटिक की शिवलिंग में ध्यान, अरोमा थेरेपी। अरोमा का मतलब यह नहीं है कि नकली खुशबू जो चाइना की आ रही है, वो स्टीम डिस्टिलेशन जो जड़ी बूटी और फूलों से निकला है उसकी
ये बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। हमने अपने जो आयुर्वेद का फार्म है उसमें स्टीम डिस्टिलेशन की मशीन से खुद बनाए हैं और कुछ हमने बनवाए हैं, तो उसकी हम जल्दी ही चर्चा करेंगे, जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ हैं। मतलब कि वो अरोमा एसेंस नहीं है, वो एक्चुअल में स्टीम डिस्टिल जो हमारी जड़ी बूटियां हैं या जो हमारे फूल हैं उनसे निकल के बने हैं। तो उसको भी आप इसके साथ सूंघेंगे, यूज करेंगे, ह्यूमिडिफायर में डाल के आप यूज करेंगे और एक मेडिटेटिव स्पेशल ब्रेन फ्रीक्वेंसी का लगाकर आप करेंगे तो आपका बहुत गहरा ध्यान इसमें लगेगा। तो इसी तरीके से मैं कुछ और भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये काफी साफ है। इसमें कई बार कांच का जो है धोखा हो सकता है, लेकिन जब आप इसको चारों तरफ से घुमा के देखेंगे, और ये तो बहुत ही ज्यादा विलक्षण है, इसको मैं अभी करीब से भी आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा। इसके अंदर पूरा रेत भरी हुई है, एक जो पतली सी पट्टी है रेत की है, जो कि ये बताती है कि ये कहाँ जमीन के नीचे कितने सालों से किस तरीके से पड़ के उसके अंदर जो है सिलिका जो पड़ी है, ये इसमें आपको दिखेगी। वैसे तो ये सारे ही सिलिका से बना होता है प्लस अदर मिनरल से। तो ये देखिए, इस तरीके से आप ये देखिए अलग अलग शेप के, अलग अलग ग्राम के, अलग अलग शाइन के ये शिवलिंग देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे आप देखेंगे, कहीं से भी आप इसको लाइट मारेंगे, देखिए ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, यहां से भी मैं आपको दिखाता हूं, आप कैमरे में शायद देख पा रहे होंगे। तो ये नेचुरल जो है इस तरीके के होते हैं और अच्छी कटिंग के। इनके साथ जो कारीगर हैं वो अच्छे, अगर कारीगर हैं, मन लगाकर काम करते हैं, उनको ये लगता है जो भी वो शिवलिंग बना रहे हैं उसमें टाइम लगाकर अच्छी तरीके से उसको बनाया जाए, तो इसकी जो कटिंग है, इसकी जो सुंदरता है वो भी इतनी अच्छी निकल के आती है। ये देखिए बहुत ही प्यारी, ये देखिए इसमें ये लंबी है, बहुत ही प्यारी। तो हर एक शिवलिंग को जब टच भी करा जा रहा है, जबकि अभी ये अभिमंत्रित नहीं है, तो आपको एक ऊर्जा का इसमें एहसास होता है। ये देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा दूधिया, लेकिन पूरा दूधिया नहीं है। इनमें लाइन, बादल जो है, यही मेन चीज है ध्यान लगाने के लिए, चाहे वो ट्रांसपेरेंट है या दूधिया है, कि आप उसको पास में करके अपने पास रख लिया और फिर उस पर आप ध्यान लगा रहे हैं। तो ये मैंने आपको जो है काफी सारे शिवलिंग दिखाए। अगली वीडियो जो आप देखेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे अलग अलग जो अभी हमारे पास इस तरीके के लिंगम है। ध्यान के लिए आप इन लिंगम का भी प्रयोग कर सकते हैं, छोटे बड़े हर तरीके का। आपको पता है कि बड़ा होगा तो काफी महंगा होता चले जाता है, ये ग्राम के हिसाब से आता है। बहुत ही सुंदर ये जो है शिवलिंग है, इसमें लाइट वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और स्पेशली जैसे जो हमारे चक्रा मेडिटेशन में 7 चक्रा बैलेंसिंग में, अलाइनमेंट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसमें अलग अलग लाइट भी लगा सकते हैं, लाइट का स्क्रीन खोल सकते हैं। जैसे हमारी अलग अलग चक्र के अलग अलग रंग हैं, जैसे सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए, तो आप इस पे भी कर सकते हैं। इसके अंदर रेड लाइट मार के इसको लाल शिवलिंग बना सकते हैं, तो मतलब इसका जो पूरा ऑरा आएगा वो रेड के साथ आएगा। तो जब आप हठयोग के बाकी उसमें आसन है, प्राणायाम है, क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं, वो कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप उसके यंत्र में, उसके आसन में, उसके रंग में, उसके देवी देवता में, उसकी डाकनी शाकनी पर, ये भी सभी चीज़ों को मिश्रित जब आप करते हैं तो आपको अपनी साधना में, स्पेशली जो हमारी कुंडलिनी जागरण की साधना है, उसमें विशेष जो है सफलता मिलने के चांसेस आपको बढ़ते हैं। तो उसमें भी आप इस तरीके के लिंगम पर ध्यान कर सकते हैं। इसकी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अंत में यदि आपके फिर भी कोई प्रश्न है शिवलिंग से जुड़े, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसलूसेंट हो, मिल्की हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जिस किसी शिव प्रेमी ने शिवलिंग लेने हैं घर में, फैक्ट्री में या अपने शोरूम में रखने के लिए, अपने वर्किंग डेस्क में रखने के लिए, पूजा के लिए या ध्यान लगाने के लिए, वो संस्था से संपर्क कर सकता है। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।
तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, इन सभी शिवलिंगों को मैंने आपको टाइम लगा के बहुत करीब से दिखाया। सबका मैंने आपको उनका क्या क्या मकसद है, क्या क्या मतलब है, किस तरीके से उसके रेट जो है आगे पीछे होते हैं, किस तरीके से आपका किस चीज़ में ज़्यादा मन लग सकता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। फिर भी यदि आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो कोई शिव प्रेमी अपने घर में, फैक्ट्री के लिए, दुकान के लिए इन शिवलिंगों को लेना चाहता है वो संस्था से संपर्क कर सकता है। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।